जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम उदाहरण 1, 2, 3 और 4 हल कर चुके थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला सवाल देखिए क्या है। दिया है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए हैं। इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो पहले दिन कितना बिका है? 1094। दूसरे दिन इसका मतलब होता है यही, ये ऐसे अगर जो लगा देते हैं डॉट डॉट तो इसका मतलब ये होता है। तो दूसरे दिन कितना बिका है? 1812। फिर यहाँ पे लिख लीजिए तीसरे दिन। ये लिखने का तरीका एक होता है, इसी तरह से लिखना है। 2050। चौथे दिन 2751। तो ये हम लिख लिए। अब हमें ज्ञात करना है कि कुल टिकटों की संख्या। यहाँ पे लिख लीजिए कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। इसे जब जोड़ लेंगे तो जो निकलेगा वही रहेगा। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 10, 94, 1812, 2050, 2751। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक, ये शून्य है, 1 और 2 3 और 4 7, 5 5 10 11 और 9 20 की 0 हासिल आए 2 2 7 9। यहाँ पे 0 है। 9 8 17। यहाँ पे भी 0 है। 17 के साथ हासिल है 1 1 1 और 2 3 2 5 1 6 1 7। इतना टिकट बेचे गए हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा दिया है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की, ये रनों लिखा है, कितने और रनों की आवश्यकता है। मतलब वो अभी तक 6980 रन बना चुका है और वो चाहता है कि 10,000 रन पूरा हो जाए। तो 10,000 रन पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटा देंगे उतना, तो जो निकलेगा उतना ही रन उसे बनाना रहेगा। उतना रन और बना लेगा तो 10,000 उसका पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। हल यहाँ पे लिख लीजिए शेखर द्वारा अब तक बनाए
बनाए गए रनों की संख्या तो है 6980। उसके उसकी मत लिखिए, यहाँ पे ले लीजिए। शेखर द्वारा आशा किए गए रनों की संख्या है 10,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए आवश्यक रनों की संख्या। आवश्यक रनों की संख्या, आवश्यक रनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसमें से इतना घटा देना है। इतना घटा लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 गया, नहीं घटेगा तो उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये 10 था, 10 में से 1 चला गया तो यानी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, ये 9 बचा था, 9 में से 6 गया 3। इतने रन की उसे आवश्यकता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा देखिए। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी मतलब जीतने वाला प्रत्याशी, जो चुनाव लड़ते हैं उनको प्रत्याशी बोलते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी ने इतना मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। ज्ञात करना है कि सफल प्रत्याशी कितने मत मतलब वोट होता है, कितने वोट से जीता। तो ज्ञात इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सफल प्रत्याशी जितना वोट प्राप्त किया है, जितना मत प्राप्त किया है, उसमें से जो विपक्षी है उसका वाला घटा देंगे, तो जो आएगा वही रहेगा, उतने मत से सफल प्रत्याशी जीता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। लिख लीजिए सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। तो सफल प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया है, इतना है 57750। निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा, यहाँ पे लिख लीजिए निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। तो कितना दिया है, 3 4 8 7 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए सफल प्रत्याशी द्वारा जीतने के लिए प्राप्त मतों की संख्या, प्राप्त नहीं, जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या। यहाँ पे लिख लीजिए सफल प्रत्याशी द्वारा जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इतना घटा देना है।
577550 34870। घटा लीजिए, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0। 5 में से 7 नहीं घटेगा तो ये लेगा 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया 8, ये 6 बचा। 6 में से 8 नहीं जाएगा तो एक ले लिया 16। 16 में से 8 गया 8। अब ये बचा 6। 6 में से 4 गया 2। 5 में से 3 गया 2। इतना मत, यानी सफल प्रत्याशी इतना मतों से जीता है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा देखिए, दिया है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना मूल्य की, मतलब इतना रुपए की पुस्तकें बेची। इसी माह की, मतलब उसी माह के, जून के माह के दूसरे सप्ताह में इतना रुपए की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? सॉरी, यहाँ पर 2 बार कितने लिख दिए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले हल। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य। प्रथम सप्ताह में कितना बिका? इतना 2 8 5 8 9 1, इतना रुपया। दूसरे सप्ताह में है 4 0 0 7 6 8, इतना रुपए की पुस्तकें बिकी हैं। तो हमें ज्ञात करना है दोनों सप्ताह में कितनी पुस्तकें बिकी हैं। पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों सप्ताहों में बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य। तो जोड़ लेते हैं, 2 8 5 8 9 1 प्लस 4 0 0 7 6 8 8 1 9 6 और 9 15 के 5 हासिल है 1 1 और 7 8 और 8 16 के 6 हासिल है 1। यहाँ पे देखिए 8 1 9 8 8 1 9 6 और 9 15 के 5 हासिल है 1 1 और 7 8 8 16 के 6 हासिल है 1। तो यहाँ पे 0 है तो 1 जो हासिल है 1 और 5 6, यहाँ पे 0 हासिल कुछ नहीं आया है। यहाँ पे 8 है, 4 और 2 6, इतना रुपए की बिक्री हुई है। अब पूछ रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो हमें देखना है कि ज्यादा बिक्री किस सप्ताह में हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए,
संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक समान है तो पहला अक्षर यही बड़ा है, पहला वाला अंक यही। संख्या समान है, पहला अंक यही बड़ा, यानी दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख, यानी 2 लाख इधर है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख, इसमें 4 लाख है, तो यानी दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। यहाँ पे लिख लीजिए दूसरे, अच्छा अभी मत लिखिए, यहाँ पे और भी पूछा है बिक्री किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए दोनों का अंतर तो दूसरे सप्ताह वाले में से पहला सप्ताह वाला घटा देंगे। 2 8 5 8 9 1, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 गया 7, ये बच्चा 6 में से 8 नहीं घटेगा, उधार ले गए, हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 0 में से 5 नहीं घटेगा, यानी 0 नहीं, ये 9 हो गया था, ये इससे लिया था तो ये 10 हो गया था, 10 इसे दे दिया था एक, तो 9 बचा था, तो 9 में से 5 किया 4, ये भी 9 बचा है तो 9 में से 8 गया 1, ये 3 बचा है, 3 में से 2 गया 1। इतना रुपए की बिक्री मतलब अंतर है, दूसरे सप्ताह में इतना रुपए का बिक्री ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, या ऐसा लिख लीजिए दूसरे सप्ताह में, यही लिख लीजिए इतना रुपए की बिक्री अधिक हुई है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा दिया है अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। 5 अंकों को मत लीजिए, क्यों लिखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या बताए थे, अवरोही क्रम में अंकों को लिखना है। तो अंकों को अवरोही क्रम में लिख दीजिए कामा हटा के। अवरोही क्रम के लिए क्या करना रहता है, पहले सबसे बड़ा लिखना रहता है। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 7 है, उसके बाद 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या बताए थे, आरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है,
अवरोही का उल्टा। तो इसी को उल्टा लिख लीजिए, यानी सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना है। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे क्या दिया है, बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देना है। 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। 2 में से 7 नहीं घटेगा, इससे लिए हो गया 12। 12 में से 7 गया 5, ये बचा 2। 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो इससे लिया तो ये हो गया 12। 12 में से 6 गया 6, ये 3 बचा। 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो ये इससे लिया तो ये हो गया 13। 13 में से 4 गया 9, ये बचा 5। 5 में से 3 घट जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, ये भी हो गया। 7 में से 2 गया 5, इतना है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए छठवां देखिए। छठवां दिया है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक दिन में कितना, 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितनी पेज बनाए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है, जनवरी 2006, तो 2006 से कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कुछ भी दिया रहे। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि जनवरी में कितना दिन होता है। तो जनवरी माह में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो एक दिन में इतना बनाता है, तो जनवरी में 31 दिन होता है, यानी 31 दिन में कितना बनाएगा, तो गुणा कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देखिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या। तो एक दिन में 2825 पेंच बनाता है। अब यहाँ पे लिख लीजिए जनवरी माह में दिनों की संख्या। या ऐसे ना लिखे तो लिख लीजिए जनवरी यहाँ पे लिख लीजिए मशीन द्वारा जनवरी में बनाए जाने वाले पेंचों की संख्या। मशीन द्वारा जनवरी में बनाए जाने वाले पेंचों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जनवरी में कितने दिन होता है, 31 गुणे 2825। ये एक दिन में इतना बनाता है, तो 31 दिन में इसी से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम। 28 25, जो अंक ज्यादा रहता है उसे ऊपर लिख देते हैं, इससे आसान हो जाता है गुणा। एक से जब गुणा करेंगे तो वही उतर जाएगा। तीन पचे 15 के 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 के 4 हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8, जोड़ लीजिए 5 5 2 7, 8 7 15 के 5 हासिल आया 1, 4 2 6 1 7 और ये 8, 87,575।
87,575 पेंच। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सातवां देखिए। तो सातवां दिया है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। एक व्यापारी था, उसके पास इतने रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? एक व्यापारी था, उसके पास इतना रुपया था, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और एक रेडियो का दाम इतना था, तो रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपया बचेगा? तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए व्यापारी के पास कुल धनराशि। तो व्यापारी के पास कितना है? 78,592 रुपए है। व्यापारी द्वारा खरीदे गए रेडियो की संख्या। तो रेडियो की संख्या कितना? व्यापारी द्वारा खरीदे गए रेडियो की संख्या 40 रेडियो। तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए। फिर दिया है प्रत्येक रेडियो का मूल्य, यानी लिखिए एक रेडियो का मूल्य बराबर एक रेडियो का मूल्य दिया है 1200 रुपये। 1200 रुपये लिख लीजिए। अब एक रेडियो का मूल्य इतना दिया है, उसने कितना रेडियो खरीदा है? 40 रेडियो खरीदा है। तो 40 रेडियो का मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। चालीस रेडियो का मूल्य ज्ञात करने के लिए 40 से 1200 में गुणा कर देंगे। तो जीरो जितने 12, इसका केवल गुणा कर लेते हैं। जीरो जितना रहता है वैसे लिख देते हैं। 12 चौक 48, एक जीरो यहाँ है, दो जीरो यहाँ है, 3 जीरो लिख देते हैं। इतना रुपए का वो रेडियो का ऑर्डर दिया, मतलब इतने रुपए का रेडियो खरीदा है। तो फिर लिख लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियो की खरीदारी के बाद व्यापारी के पास बची धनराशि रेडियो खरीदने के बाद व्यापारी के पास बची धनराशि, तो टोटल इसके पास इतना था, इतने का रेडियो खरीद लिया। जब इसमें से इतना घटा देंगे, जो बचेगा वही धनराशि रहेगा। 78,592 माइनस 4800, 48,000 दिया है। तो घटा लीजिए, 2 में से 0 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 5, 8 में से 8 0, 7 में से 4 गए 3।
इतने रुपए। तो व्यापारी के पास 30,592 रुपया शेष बचा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां देखिए। 8वां दिया है, एक विद्यार्थी ने इतना को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। मतलब वो जल्दी में था, तो गुणा करने के टाइम पे 56 की जगह पे 65 लिख दिया। फिर क्या ज्ञात करना है इसमें, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। मतलब जब ये 56 से गुणा करना था, उसने 65 से गुणा कर दिया, तो 65 तो वैसे ही ज्यादा है। तो ज्ञात करना है कि जो 65 से गुणा करने पे जो आंसर आया है, वो जब 56 से गुणा करता तब उससे कितना अधिक था। तो पहले हम ज्ञात करते हैं, सही उत्तर ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए हाल। सही उत्तर लिखिए यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या है, उसे इतना से गुणा करना था 56 से। पहले 56 से गुणा कर लेते हैं। 72 36 गुणे 56। देख लीजिए इधर से। 6 36 के 6 हासिल आए 3, 6 3 18 और 3 21 के 1 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल आए 6 7 42 1 43, 5 1 30 की 0 हासिल आए 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल आए, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल आए, 5 7 35 1 36, 6 1 8 4 12 के 2 हासिल आए, 3 1 4 और 1 हासिल 5, 6 4 10 की 0 हासिल आए, 3 1 4 40 52 16। सही उत्तर इसका ये है। अब यहाँ पे गलत उत्तर ज्ञात कीजिए। गलत उत्तर, तो गलत उत्तर में 56 की जगह पे 65 कर दिया है, तो 65 से गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 72 36 गुणे 65। सही, उसे किस 56 से गुणा करना था, 56 की जगह पे 65 कैसे कर दिया है। तो पहले सही उत्तर ज्ञात करने के हमें 56 से गुणा कर दिया है, तो 56 से गुणा किए तो इतना आया है। अब गलत उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें 65 से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करते हैं। तो 5 36 की 0 हासिल है 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल है 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल है 1, 5 7 35 1 36, 6 चौक 36 के 6, यहाँ से एक छोड़ देते हैं। 6 चौक 36 के 6 हासिल है 3, 6 3 18 3 21 के 1 हासिल है 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल है 1, 6 7 42 1 43, 0 8 6 14 के 4 हासिल है 1 1 1 2 और 1 हासिल 3, 6 4 10 की 0 हासिल है 1, 3 3 6 1 7 4। तो ये हो जाएगा 47 0 340। गलत आंसर इतना आया है। अब क्या ज्ञात करना है, सही उत्तर जो गलत उत्तर ज्ञात किया है वो सही उत्तर से कितना अधिक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोनों का अंतर। दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अंतर ज्ञात करेंगे तो अभी पता चल जाएगा। तो बड़ा ये है 47 0 340 माइनस 40 52 16। 0 में से 6 गया, 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो एक उधार ले 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, फिर ये 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसे उधार ले 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5,
ये 6 बचा, 6 में से 0 गया 0, फिर ये है 4, 4 में से 4 गया 0 रहेगा, तो 0 आगे नहीं लिखते हैं, केवल इतना लिखते हैं। दोनों का अंतर यही है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां देखिए। देखिए इधर दिया है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? आप सी लिखिए या सिली लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। सिली जा सकती हैं, तो पहले लिख लेते हैं इसे हल करने के लिए। पहले लिख लेते हैं, एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा है, या एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई। एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई। आवश्यक कपड़े की लंबाई कितना दिया है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आप बीच में प्लस कर दे रहे हैं, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? हम क्या बताए थे आपको? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये बताए थे आपको। और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ये बताए थे। तो हमें 15 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है ये निकालना है। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर बराबर, तो 15/100 कर देंगे, इतना मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 15/100। अब अगर जो ऐसे 15/100 को हल करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं? 5 से काटिए, 5 × 15, इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0 20 हो जाएगा, यानी 3/20 ये आएगा। 2 + 3/20, इसे अगर जो लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं? 20 दूना 40 और 3 43। ऐसा नहीं समझ पाएंगे तो इधर देखिए, इसके नीचे एक छिपा रहता है किसी भी अंक के नीचे, तो ऐसा ले लेते हैं। फिर इन दोनों का लासा लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे 20 आएगा, फिर उसी से ऊपर वाले में गुणा करना है तो 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 20 से इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना? 43/20 आएगा, ये आएगा मीटर में। मीटर 43/20 मीटर। अगर जो इसे और सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 20/43, 20 दूना 40, 3 यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, हो जाएगा 30, 20 सेकंड में 20, ये बचा 10, पॉइंट है तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, 20 पंचे 100, इतना हो जाएगा, 100 कट गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2.15।
इसी में अगर जो इतने से गुणा करें तो देखते हैं इतना आता है 2.15 गुणे 20। 0 से गुणा करेंगे सिर्फ 0 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 करने में 2 1 3, 2 दूनी 4, 0 0 3 4। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी केवल 43 आ रहा है, यानी ये सही है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 2.15। तो एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई 2.15 मीटर। तो हमारे पास टोटल 40 मीटर कपड़े हैं। तो इसमें ज्ञात करना है कि 40 मीटर कपड़े में कितने कमीज बनेंगे। तो इसके लिए हम इससे इसमें भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वही सब जो रहेगा। 40 मीटर कपड़े से बनने वाली कमीजों की संख्या। क्या लिखेंगे? 40 मीटर कपड़े से बनने वाली कमीजों की संख्या। तो 40 भागा 2.15, ये सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। कमीज, देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक है, तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 2 0, ये हो गया 215। इसे यहाँ पे देखिए 4000 भागा 215। इसे पहले 5 से काटिए, तो 5 8 40, 2 0 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 1 15, 5 दिया 15, 43 आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 800/43। अब ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो और सॉल्व करने के लिए 43 से भाग देंगे 800 में। तो 43 से ये देखिए 4 है, ये 8 है, पहले 2 बार ले जाइए। 4 43 दूना 86, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाइए। 43 से करने 43, 10 0 है, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 37, 370 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पहले पढ़िए, इतना से याद नहीं जाए। तो 4 9 36 होता है, तो पहले यहाँ पे 9 से गुणा करते हैं। 9 3 27 के साथ हासिल आए 2, 9 चौक 36 और 2 38, ज्यादा हो जाएगा। तो 9 से कम यानी 8 से गुणा करते हैं। 8 3 24 के 4 हासिल आए 2, 8 चौक 32 और 2 34। 10 में से 4 गया 6, ये बचा 6, 6 में से 4 गया 2, ये तो वैसे कट जाएगा, नहीं 26। यहाँ पे 8 बार ले गए थे, तो अब ले जाएंगे इधर तो पॉइंट में आएगा। क्योंकि कमीज हमें याद करना है कितने कितने कमीज बनते हैं, तो इसके लिए जब मतलब पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, जो सीधा अक्षर है वही रहना चाहिए। तो 18 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए लगभग 18, लगभग 18। 18 तो आ ही रहा है, लगभग 19 लिखिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए 10वां देखते हैं। तो दिया है दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है। कुछ दवाएं जिसे बॉक्स में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। चलिए देखिए फिर से। दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किग्रा है। मतलब दवाई को बॉक्स में भरने के बाद जो बॉक्स का भार बनता है वो 4 किग्रा है। 4 किग्रा मतलब 4 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी 4.5 किलो है। एक वैन में 800 किग्रा से अधिक भार नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? मतलब एक गाड़ी है जिसमें 800 किग्रा से अधिक भार, जो 800 किग्रा से अधिक भार नहीं ले जा सकते हैं, तो उसमें ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले लिख लीजिए हल। अब यहाँ पे लिख लीजिए एक बॉक्स का भार। एक बॉक्स का भार है 4 किग्रा मतलब किलोग्राम 500 ग्राम। पाँच सौ ग्राम। तो 500 ग्राम को अगर जो किलोग्राम में बदलेंगे तो कैसे कितना आएगा? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 500 ग्राम बराबर 500/1000 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसे लिखेंगे तो 0.5 आएगा। इसमें अगर जो 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.5 किलोग्राम। यानी एक बॉक्स का भार है 4.5 किलोग्राम। और ये जो वैन है ये 800 किलोग्राम से ज्यादा अधिक भार नहीं ले जा सकती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वैन द्वारा अधिकतम, अधिकतम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम लादे गए बॉक्सों की संख्या। वैन द्वारा अधिकतम लादे गए बॉक्सों की संख्या। तो 800 किग्रा से ज्यादा नहीं ले जा सकती है, तो यहाँ पहले 800 लिख लेते हैं। एक बॉक्स का भार 4.5 किलोग्राम है। 4.5 से भाग दे देते हैं, इसे इधर हल कर लेते हैं। 800 भागा 4.5, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 5 से इसमें भाग दीजिए। 5 9 45, 5 1 5, 3 30, 5 31, 2 0 लिख दीजिए। अब 9 से इसमें भाग दीजिए। 9 से 1600 में भाग दे देते हैं। 900 भागा 1600, 9 1 9, 7 70, 9 सत्ते 63, 7 70, 9 सत्ते 63, यानी ये बार बार ही आएगा। तो कितना बॉक्स टोटल बनेगा? 177.77, यहाँ पे लगभग लिख सकते हैं 178।
चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। तो 11वां दिया है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। मतलब एक स्कूल है और कोई विद्यार्थी, उसके दोनों की घर बीच की दूरी, या उसके विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी और स्कूल के दोनों के बीच की दूरी इतना दिया। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। मतलब उस विद्यार्थी द्वारा वो दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी, यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी तो कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक किलोमीटर ऐसे ले लेते हैं। 875 मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर बराबर 1/100, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर ये होता है। तो 875 मीटर बराबर 875/1000 हो जाएगा। आठ सौ पचहत्तर बट्टा 1000। अब इससे भाग देंगे, तो चलिए भाग दे के भी देख लेते हैं। 1000 भागा 875, 0 दशमलव रखें तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। 1000 इसमें 8 से गुणा करते हैं, 8000 हो जाएगा। 750, फिर 1 0 बढ़ा देंगे दशमलव की वजह से। 7 बार, फिर 1 0 बढ़ा देते हैं 5 बार, यानी हो जाएगा 0.875 हो जाएगा किलोमीटर। दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 1.875 किलोमीटर। ये स्कूल और उस विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी है। तो विद्यार्थी उस दूरी को 2 बार तय करता है एक दिन में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी। तो एक बार में इतना दूरी तय करता है, तो एक दिन में 2 बार तय करता है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 पंचे 10 के 0 हासिलाए 1, 2 सत्ते 14 1, 15 के 5 हासिलाए 1, 2 8 16 1, 17 के 7 हासिलाए 1, 2 1 अन्य 2 और 1 3। फिर से देखिए, 2 पंचे 10 के 0 हासिलाए 1, 2 सत्ते 14 15 के 5 हासिलाए 1, 2 8 16 1, 17 के 7 हासिलाए 1, 2 1 अन्य 2 1 3। 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए।
तो एक दिन में इतना दूरी तय करता है। तो दिया है 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए, एक दिन में इतना तय करता है तो 6 दिन में 6 0 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल है 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल है 4, 6 3 18 4 22, 6 0 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल है 3, 6 7 42 3 45 के 5 हासिल है 4, 6 3 18 4 22। 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसे इतना भी लिख सकते हैं, इतना किलोमीटर। मतलब 6 दिन में वह 22.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस अभ्यास का लास्ट सवाल यानी 12वां सवाल देख लेते हैं। दिया है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में। मतलब कोई गिलास है जिसकी धारिता, जिसमें 25 ml यानी मिलीलीटर दही रखा जा सकता है, वाले गिलास कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो पहले लिख लीजिए बर्तन में कुल दही की धारिता। बर्तन में दही की कुल धारिता बराबर 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखिए गिलास की धारिता जो है मिलीलीटर में दिया, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो ये भी मिलीलीटर में है, तो हम इसे लीटर को मिलीलीटर में बदल लें या इसे मिलीलीटर को लीटर में बदल लें, तो ये वाला ज्यादा आसान रहेगा, तो इसलिए लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर प्लस 500 है, यानी अगर जो टोटल जोड़ लेंगे तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। तो बर्तन की धारिता कितनी है 4500 मिलीलीटर। गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता, या केवल गिलास की धारिता लिख लीजिए, गिलास की धारिता, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखिए, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता है 25 मिलीलीटर। मिलीलीटर। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए दही को गिलास में भरने के लिए
गिलास दही को गिलास में भरने के लिए आवश्यक गिलासों की संख्या। तो टोटल इतना दही है और एक गिलास की धारिता इतना है, तो कितना गिलास निकालना है, तो इसके लिए हम इतने में इतने से भाग दे देते हैं, फिर ज्ञात हो जाएगा। तो हो जाएगा 4500 बटा 25। यहाँ पे देखिए 25 से करने में, अच्छा इधर भाग कर देते हैं, 25 भागा 4500, 25 से करने में 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, मतलब 20। ये 0 यहाँ पे रख लेते हैं। 25 अट्ठे 200, कट गया शून्य, शून्य को काटने के लिए शून्य से गुणा कर देंगे, मतलब 180 गिलास। तो गिलासों की कुल संख्या कितना है, कुल धारिता से गिलास की धारिता, कुल धारिता में गिलास की धारिता से भाग देंगे, तो जो आएगा वही गिलासों की संख्या हो जाएगा। तो कितना है 180 गिलास। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म हो चुका है। तो आज का क्लास भी यहीं तक, अगला क्लास कल होएगा। धन्यवाद।